क्या आपने कभी ऐसा चमत्कार देखा है जहां डॉक्टर जवाब दे दें पर एक संत के आशीर्वाद से असंभव संभव हो जाए? क्या सच में कोई संत मौत को भी रोक सकता है? आज की कथा कोई कल्पना नहीं, ये श्री स्वामी समर्थ महाराज की एक ऐसी लीला है जिसे सुनकर बड़े बड़े विद्वान भी मौन हो गए। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि अक्कलकोट, आज भी लाखों लोग वहां सिर्फ एक विश्वास लेकर जाते हैं, भिऊ नकोस मी तुझा पाठीशी आहे, मतलब डर मत, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन ये वाक्य एक परिवार के लिए सिर्फ शब्द नहीं था, ये उनके जीवन का पुनर्जन्म बन गया। एक दिन गोपाल खेलते खेलते घर आया, उसका शरीर तप रहा था। लक्ष्मीबाई घबराकर, गोपाल तुझे क्या हुआ? गोपाल कांपते हुए बोला, आई बहुत ठंड लग रही है। रात तक तेज बुखार, वैद्य बुलाया गया, जड़ी बूटी दी गई, लेकिन बुखार बढ़ता गया। दूसरा दिन, तीसरा दिन, अब गोपाल उठ भी नहीं पा रहा था, सांसें भारी होने लगी। रामचंद्र की आवाज कांपने लगी, रामचंद्र, हे प्रभु मेरे बच्चे को बचा लो। गांव के सबसे बड़े वैद्य आए, नाड़ी देखी, चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने परिवार को बाहर बुलाया, धीरे बोले, मैं सच छुपाऊंगा नहीं। लक्ष्मीबाई रोने लगी। वैद्य ने कहा, अब ये ईश्वर के हाथ में है। ये सुनते ही जैसे दुनिया रुक गई, घर में रोना शुरू हो गया, रिश्तेदार आने लगे। सबको लग रहा था अब अंत पास है। गोपाल की सांसें टूट रही थीं। तभी पड़ोस की एक वृद्ध महिला बोली, तुम लोग यहाँ क्यों रो रहे हो? अक्कलकोट जाओ, स्वामी समर्थ के पास जाओ। रामचंद्र ने थकी आवाज में कहा, वैद्य हार गए, अब क्या होगा? वृद्धा ने जोर से कहा, वो साधारण संत नहीं है, वे स्वयं दत्तात्रेय हैं। रामचंद्र ने बेटी को कपड़े में लपेटा, कंधे पर उठाया, पत्नी साथ चली। धूल भरी सड़क, तेज धूप, कंधे पर मरते हुए बेटे का भार। रामचंद्र की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अक्कलकोट पहुंचे, लोगों की भीड़, सभी एक दिशा में देख रहे थे। वहां वट वृक्ष के नीचे बैठे थे श्री स्वामी समर्थ, शांत, स्थिर, अद्भुत तेज से भरे। रामचंद्र दौड़कर चरणों में गिर पड़े। रामचंद्र रोती हुई, स्वामी मेरा बेटा मर रहा है, आप ही अंतिम आशा है। लक्ष्मीबाई फूट फूट कर रोने लगी। सबको लगा स्वामी तुरंत कुछ करेंगे, लेकिन स्वामी मौन रहे, एकदम शांत। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, रामचंद्र बेचैन, स्वामी कुछ बोलिए। भीड़ भी शांत। अचानक स्वामी ने जमीन से थोड़ी राख उठाई, उसे हाथ में लिया। स्वामी बोले, अभी इसका समय नहीं आया। उन्होंने उदी गोपाल के माथे पर लगाई, फिर जोर से बोले, उठ। भीड़ स्तब्ध, कुछ नहीं हुआ। लक्ष्मीबाई फिर रोने लगी। तभी गोपाल की उंगली हिली। किसी ने देखा, रुको। फिर हाथ हिला, फिर सांस गहरी हुई। रामचंद्र का दिल तेज धड़कने लगा। गोपाल की पलकों में हलचल हुई। धीरे धीरे उसने आंखें खोल दी। पूरा वातावरण गूंज उठा, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। लक्ष्मीबाई जमीन पर गिरकर रोने लगी, लेकिन इस बार खुशी से। रामचंद्र ने कांपते हुए पूछा, स्वामी ये कैसे संभव हुआ? स्वामी मुस्कुराए, फिर बोले, कल रात यमदूत आए थे। भीड़ स्तब्ध। स्वामी आगे बोले, उन्हें वापस भेज दिया। पूरा वातावरण मौन। रामचंद्र की रूह कांप गई। क्या सच में स्वामी ने मृत्यु? रामचंद्र बोले, मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊं? स्वामी हंसे, स्वामी श्रद्धा रख, अहंकार मत रख, सेवा कर, भूखे को भोजन दे, दुखी को सहारा दे। उस दिन के बाद रामचंद्र का परिवार बदल गया। उन्होंने जीवन सेवा में लगा दिया। गोपाल बड़ा होकर स्वामी का भक्त बना और जहां भी जाता एक ही बात कहता, मैं जीवित प्रमाण हूं, स्वामी समर्थ आज भी जीवित हैं। आज भी लाखों भक्त अक्कलकोट में यही अनुभव करते हैं। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब भी एक दरवाजा खुला रहता है।
श्री स्वामी अगर आपको ये सच्ची कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री स्वामी समर्थ।